Greetings everyone. My name is Sakshi, studying in 10th standard from DAV PPS No. Is here to represent my model on the topic trigonometry. So let's start with the definition of trigonometry. It is the relationship between angle, height and length of a triangle. I have made this model by the concept of trigonometric part. सो लेट्स स्टार्ट। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री शुरू करनी है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है पाइथागोरस थ्योरम। हमने जैसे अज्यूम कर लिया कि ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो और यस सर, अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि साइन है, कोस है और टैन है, और 3 इनके इन्वर्स है। साइन के इन्वर्स है कोसिकेंट, टैन के इन्वर्स है कोट और कोस के इन्वर्स है सीकेंट। अब हमने इन सभी को दिखाने के लिए एक आईफिल टावर भी रेडी किया है। जैसे आप देख सकते हैं कि साइन का इन्वर्स होता है कोसिकेंट, तो साइन इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसिकेंट। कोस का इन्वर्स होता है सीकेंट, तो कोस इज इक्वल्स टू 1 बाय सीकेंट। टैन का इन्वर्स होता है कोट, तो टैन इज इक्वल्स टू 1 बाय कोट। ऐसे ही हमने इन्वर्स के भी, जैसे कोसिकेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन, सीकेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय कोस एंड कोट इज इक्वल टू 1 बाय टैन। ये हमने आईफिल टावर बना के इसको रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब हम पता लगाएंगे कि अब हम एंगल्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास आइडेंटिटीज हैं। जैसे साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस साइड, कोस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस साइड, tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। जैसे हमने इसके लिए एक एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी याद करी है। जैसे अगर हमें सिन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो p बाय h होती है, कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो b बाय h होती है, और tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो p बाय b होती है। अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये परपेंडिकुलर बाय h, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइट। हमें अगर कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो बेस बाय h हाइट, और अगर हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो परपेंडिकुलर बाय बेस। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ लिए हैं। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एंगल्स की वैल्यू क्या होती है। जैसे हमारे पास साइन थीटा है तो 0 डिग्री पे उसकी वैल्यू होती है 0, 30 डिग्री पे उसकी वैल्यू होती है 1/2, 45 डिग्री पे उसकी वैल्यू होती है 1/√2, 60 डिग्री पे उसकी वैल्यू होती है √3/2 और 90 डिग्री पे होती है 1। ऐसे ही अगर हम अलग अलग फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसको रोटेट करेंगे। जैसे इधर कोस थीटा है तो 0 डिग्री पे इसकी होती है 1। ऐसे ही सभी पे रोटेट करते रहेंगे, सभी फंक्शंस की एंगल्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देखो जैसे हम बार बार इसको घुमाएंगे तो सभी एंगल्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब हम पता लगाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 3 आइडेंटिटीज होती हैं। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। ये हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती हैं। अब ये हमने सब कुछ पढ़ लिया है हमारे चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अब हमारा आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमारे पास 2 होते हैं, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है और एक एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अगर हम नीचे से ऊपर की साइड देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और जैसे ये ऊपर वाली साइड थी, अगर हम ऊपर से नीचे की साइड देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। Now we have made this model on the basis of application of trigonometry and introduction to trigonometry. हम आगे जाके और भी मॉडल्स बनाएंगे, चैप्टर 6, चैप्टर 7, ऐसे ही सभी चैप्टर्स के मॉडल्स बनाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।